हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2021 निकली है, इसमें आप चॉइस कैसे भरें। कुछ गलतियां आप कर देंगे इसमें, अगर आप इसको नहीं जानेंगे इस चीज़ को तो कुछ गलतियां आप कर देंगे, और वो गलती आपकी छोटी गलती नहीं होगी, आपका जीवन प्रभावित कर सकती है। ऐसी गलतियां हैं, फिर आप बोलोगे कि भर दिया, अब भरने के बाद में क्या है ना। तो अपन कुछ कुछ कभी कभी ऐसी बातें नहीं होती कि ई मित्र वाले ने भर दिया, सर हमको क्या पता। तो ये वीडियो आप देख लो, ये मित्र वाले पे भरोसा ना करें। ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की वैकेंसी होती है, इस भर्ती के दौरान आपको क्या क्या प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, और आप उसके आधार पर खुद निर्णय करें कि आप किस प्रकार की वैकेंसी में ज़्यादा सूटेबल होंगे, है ना, ताकि आपको आगे जाके जीवन में पछताना नहीं पड़े। ठीक है, तो बता दो जानकारी के लिए कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है, इसमें 4 प्रकार की भर्ती है, मतलब 4 प्रकार की पोस्ट आपको मिल सकती है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगी। पहली जो पोस्ट है वो है एपी की, इसमें 736 पद हैं। दूसरी है आईबी की, तीसरी है आरएसी की, और चौथी है एमबीसी की। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि एपी क्या होता है, आईबी क्या होता है, उनके लिए आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, एपी की बात करते हैं। एपी का मतलब होता है आर्म्ड पुलिस। आर्म्ड पुलिस का मतलब जो सामान्यतः जो थाने होते हैं अपने हैं, जैसे कि चोरी माल, जो ये लूटपाट वगैरह हो जाती है, हत्या हो जाती है, जो अपन जिस थाने में अंदर जाते हैं ना, उस थाने को बोलते हैं, उस थाने की जो पुलिस है वो आर्म्ड पुलिस कहलाती है ना। तो कई प्रकार होते हैं पुलिस के, लेकिन ये आर्म्ड पुलिस कहलाती है। ठीक है, और इसकी वैकेंसी कितनी है, इसमें जो लगता है उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, SI, और वैकेंसी है इसकी 3736, यानी 736। बहुत अच्छी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है ना। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें देखते हैं कि प्रमोशन वमोशन के चांसेस आपके कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। एपी में अगर आप पहली बार लगेंगे, पहली बार, तो आपको इस प्रकार से 2 स्टार की वर्दी मिलेगी। ठीक है, और आप सब इंस्पेक्टर कहलाएंगे। यदि आप छोटे थाने में लगते हैं तो थाने के सर्वे सर्वा इस थाने के सबसे बड़े आप ही रहेंगे। लेकिन अगर बड़े थाने में लगते हैं, है ना, तो फिर आपको इंस्पेक्टर के रूप में लगेंगे, तभी लगाया जाएगा। और सब इंस्पेक्टर के बाद में 10 से 15 साल के बाद में आप प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर का मतलब आपके ये कंधों पर 3 स्टार लगेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, ये इंस्पेक्टर इससे बड़ा होता है, 10 से 15 साल के बीच में प्रमोशन होता है। फिर वेरी करता है कि आगे वैकेंसी है या नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज माना जाता है कि 10 से 15 साल के बीच में एक सब इंस्पेक्टर में प्रमोट हो जाता है। इसके बाद में जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर अगेन 10 से 15 साल के बीच में DYSP, बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये। RS से दाते हैं इसमें, डायरेक्ट अगर एंट्री आपको करनी तो RS से करो। तो इसके बाद में DYSP में प्रमोट हो जाता है। सब इंस्पेक्टर आप लगेंगे इस वैकेंसी में। इसके बाद में 10 से 15 साल बाद में क्या लग जाएंगे, इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर अगेन प्रमोट होकर क्या बन जाएगा, DYSP 10 से 15 साल में। यानी कि अगर आपकी एज ठीक ठाक है 25 के आसपास, तो आप DYSP पद पर अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, बहुत सालों तक कार्य करेंगे। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग पूछेंगे कि DYSP में डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है क्या। हाँ, हो सकती है। इसके लिए आपको RS का एग्ज़ाम देना होगा। RS में RPS की वैकेंसी आती है, वो RPS की वैकेंसी के द्वारा आप DYSP बन सकते हैं। चलिए, बात अपन सब इंस्पेक्टर ही कर रहे हैं, RS की कोई बाद में करेंगे। दूसरी जो वैकेंसी इसमें निकली है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी। इस इंटेलिजेंस ब्यूरो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है दोस्तों, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, रो होता है कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, इराक क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें होती है ना। लेकिन आपको यहाँ नहीं लगाएंगे, आप तो राजस्थान पुलिस के अंदर आ रहे हैं। ये लिखा हुआ, ये तो भारत सरकार का लिखा हुआ, आप तो राजस्थान पुलिस के अंदर आ रहे हैं, तो आपको एक ज़िले में लगाया जाएगा, और आप सादा वर्दी में रहेंगे। सादा वर्दी में मतलब आपको कोई वर्दी होगी तो सही, लेकिन आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस लोगों के बीच में रहना है, और उनके बीच में से सूचनाएं निकाल निकाल के लेके आनी है, और अपने डिपार्टमेंट को देनी है। जैसे कि कुछ जगह लोग दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको उनके बीच में रहना है और दंगे की सूचना लाके डिपार्टमेंट को देना है, ताकि डिपार्टमेंट दंगे से पहले ही कार्रवाई कर सके, और दंगे रुक जाए, और कई लोगों की जो अनावश्यक रूप से उनको कुछ मौत होती तो वो बच जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने राजीव फिल्म देखी होगी, तो राजीव फिल्म में ये
आलिया भट्ट जो है वो एक जासूस का काम करती है। तो एक तरीके से ये जासूसी सर्विसेज है, लेकिन आपको एक ज़िले के अंदर लगा देंगे। फॉर नेम से कि मान लीजिए आप जोधपुर में लगे हैं, तो जोधपुर के इंटरनल एरियाज़ में क्या क्या हो रहा है, कहाँ तस्करी हो रही है, कहाँ कौन सा, जैसे मान के चलिए कि जिस पपला है, पपला कहीं बैठा हुआ है, कहाँ से उसको पकड़ना है, क्या करना है। तो ये सब जो इंटेलिजेंस वाली चीज़ें होती है ना, वो सब इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आपको वर्दी नहीं लगानी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको वर्दी से प्रेम होता है, कुछ लोग होते हैं कि जिनको वर्दी से प्रेम नहीं होता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप इसमें जाएंगे एपी में, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल हेक्टिक सर्विसेज है। हालांकि सब चीज़ें सुख सुविधाएं आपको सारी मिलेगी इसमें, है ना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हेक्टिक सर्विसेज, आपको कभी नींद भी नहीं आएगी, कभी इतना बहुत ज़्यादा काम रहता है इसके अंदर। तो अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें आगे जीवन में आगे पढ़ाई करनी है, तो ये थोड़ा सा रहता है कि भाई इसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आईबी में आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा कि भाई ठीक है, सादा वर्दी में रहना है, पढ़ाई भी करो और अपना ऑफिस का काम भी करो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आरएसी, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जैसे दंगा हो जाता है ना, कोई वीआईपी आ रहा है, उसकी सुरक्षा है, गणतंत्र दिवस की परेड है, कोई जुलूस निकल रहा है, तो वहाँ पर जिला पुलिस के पास इतने कांस्टेबल्स नहीं होते, इतनी नफरी नहीं होती है कि, नफरी का मतलब इतनी पुलिस बल नहीं होता है कि उन सब की सुरक्षा कर सके। इसके लिए हर जिले में एक रिजर्व कांस्टेबल रिजर्व कुछ लोगों को रखा जाता है, 100-200 लोगों को रिजर्व रखा जाता है, और उनको एनी टाइम तैनात रखा जाता है कि 3 मिनट के अंदर कोई भी दंगा हो गया, कोई मामला हो गया, तो 3 मिनट के अंदर वो रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास राजस्थान में आरएसी का गठन किया गया है इस कार्य के लिए, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी, है ना। इसमें टोटल मैं आपको बताऊं 15 बटालियन राजस्थान के अंदर है, जिनमें से 14 बटालियन में स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, और एकमात्र ऐसी बटालियन है जो महिलाओं के लिए है, केवल महिलाएं इसमें रहती है, इसका नाम है हाडी रानी बटालियन। तो महिला ही रहती है हाडी रानी बटालियन में, बाकी 14 में तो स्त्री पुरुष दोनों रह सकते हैं, ठीक है। अब इन 14 में से 11 जो बटालियन है वो राजस्थान में डिप्लॉय की गई है, और 3 बटालियन दिल्ली में, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में धौलपुर हाउस है, बीकानेर हाउस है, वहाँ पर और दिल्ली की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय की गई है। लेकिन 11 जो आरएसी है वो राजस्थान में है। अब अच्छा, इनमें भी क्या होता है कि संभागीय स्तर पे होता है, कि जैसे मान के चलिए कि चूरू बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो एक जो बटालियन है, कोई भी बटालियन, जैसे मुझे नहीं पता है कि कौन सी वहाँ बटालियन, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए वहाँ 14वीं बटालियन, उदाहरण के लिए, तो 14वीं बटालियन कुछ समय, कुछ 1-2 साल चूरू में रहेगी, 1-2 साल हनुमानगढ़ में रहेगी, 1-2 साल बीकानेर में रहेगी, ऐसे घूमती रहती है, संभाग स्तर पर घूमती रहती है। अब उस बटालियन का जो हेड होता है, छोटी सी बटालियन का हेड होता है, उसको कहा जाता है प्लाटून कमांडर। क्या कहा जाता है? प्लाटून कमांडर। ये प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आपके इसमें सब इंस्पेक्टर में आई है। इसकी जो रैंक होती है वो सब इंस्पेक्टर के बराबर होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आरएसी में काम बहुत ही न के बराबर है। देखो, इसमें एक बात समझने वाली है कि दंगे और ये सब चीज़ें जो होती है, जहाँ पर एक्सेसिव में फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत कम पड़ती है, साल में कोई 1-2 बार 3 बार जिले में पड़ती है। आपके ज़िले में भी देखे होंगे आप, तो ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो ये आरएसी के जो जवान होते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आराम से, मतलब पढ़ने का, अगर कोई पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है कि मुझे इसके ऊपर भी आगे वैकेंसी देनी है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, और इसमें आपका चयन हो जाए तो आपको पढ़ाई के लिए खूब समय मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इसमें इम्पोर्टेंट है कि सरकार पागल नहीं है कि इनको फालतू में तनख्वाह दे रही है। कभी कभी इनको ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने एक विशेष जगह पर रहना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि चुनाव हो रहे हैं, तो ईवीएम की सुरक्षा में इनको लगा देते हैं, तो 4-4 महीने ये एक स्कूल में ही रहते हैं केवल, समझ रहे हैं, अपने घर भी कभी नहीं जाते ये। तो ऐसा होता है, इनकी भी एक्टिव ड्यूटी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यूँ है कि जनरली माना जाता है कि इसमें खूब समय मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए चौथी देखते हैं, एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। दोस्तों, जैसे अपन ने आरएसी देखी ना, वैसे ही होती है मेवाड़ भील कोर। मतलब आरएसी का ही एक रूप है मेवाड़ भील कोर। ये क्या है कि मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो उदयपुर वाला जो राजा महाराजा थे, उनकी सेना है ये, जिसको राजस्थान सरकार में शामिल कर लिया गया और उसका नाम रखा गया मेवाड़ भील कोर।
और चूंकि ये उदयपुर संभाग की सेना है, मतलब राजस्थान की मतलब रिजर्व पुलिस है, तो इसलिए इसको मेवाड़ बिलकोर कहते हैं। और साथ ही साथ में इसमें केवल टीएसपी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टीएसपी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि केवल टीएसपी वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है वो अपन देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रखने योग्य है, ये आपका जीवन बिगाड़ सकती है अगर ये चीज़ आपने अगर ठीक से नहीं समझी। तो आप एपी यानी आर्म्ड पुलिस या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो मैं आपको बताई थी उसको 1 नंबर दें, दूसरे नंबर पर आईबी दें, तीसरे नंबर पर आरएसी दें और चौथे नंबर पर एमबीसी दें। अभी देखो दोस्तों, अभी आप थोड़ी कम उम्र में, हो सकता है आपकी उम्र कम है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और पढ़ लूँगा आगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाऊँगा और इसको छोड़ दूँगा। अगर आपका ये इमोशन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसी क्रम में भरें, तो क्योंकि ये वाली जो सर्विस है इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है बाकी के द्वारा। बाकी में तो आपकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहती, इज्जत भी नहीं रहती। ठीक है, तो अगर लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो पुलिस में जाना ही नहीं है, मुझे तो फॉर्म भरना ही नहीं है पुलिस का बिल्कुल भी, तो फिर मैं मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपका कि नहीं मुझे पुलिस में नहीं जाना है, मुझे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है या मुझे पुलिस बिल्कुल सूट नहीं करती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा। बहुत रेयर केस बता रहा हूँ मैं, 90% 99% आपको यही भरना चाहिए क्रम। लेकिन अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि मुझे पुलिस में बिल्कुल काम नहीं करना है और आप फॉर्म ही छोड़ रहे हैं, ये तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मैं पुलिस में नहीं जाना है, तो मैं आपको कहूँगा कि फिर आप एपी को प्रायोरिटी नीचे दे। फिर आप प्रायोरिटी में रखें इसको, आरएसी को, दूसरा इसको और फिर तीसरा रखें एपी को। ठीक है, ये बहुत रेयर केस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पुलिस में नहीं जाना होता, जैसे मेरे को पुलिस में अच्छा नहीं लगता है तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर मैं होता तो ये भरता, लेकिन एक जनरल है कि भैया आपको यही भरना चाहिए, वो बहुत अवॉइड करना चाहिए वो आप लोग। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।